क्या हर व्यक्ति जिस पर देवता अवतरित होते हैं, क्या वो दरबार लगा सकता है दोस्तों? क्या हर शक्ति जन कल्याण हेतु बाहर जाकर लोगों की मदद करने के लिए हो सकती है? क्या हर शक्ति किसी के घर जाकर लोगों का भला कर सकती है? और हमारे घर के पूर्वज क्यों कहते थे कि हर घर के देवता दरबार नहीं लगा सकते हैं? और आपने अक्सर डगरियों के मुख से यह सुना होगा, किसी के मुख से, कि हमारे घर से हमें बाहर जाने की अनुमति नहीं मिलती है, या हमारे घर वाले हमें बाहर किसी के वहाँ नाचने या बबूत लगाने के लिए नहीं भेजते। तो दोस्तों, इसका क्या राज है, क्या आपको पता है? दोस्तों, आइए आज हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर ढूंढते हैं और इन्हीं प्रश्नों पर वार्तालाप प्रारंभ करते हैं कि हमारी परंपराएं, मूल परंपराएं किन बातों पर निर्भर करती थी और किन किन बातों पर हमारे पूर्वज विचार करा करते थे। दोस्तों, वीडियो अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज की वीडियो आपको ये अवश्य सिखा देगी अंत तक कि देवता और मनुष्य में कितना बड़ा अंतर होता है, कितना बड़ा विश्वास होता है एक दूसरे के प्रति। नमस्कार दोस्तों, मैं हेमचू पहाड़ी एक बार फिर आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। यदि आप पहली बार हेमचू पहाड़ी चैनल में आए हैं, बस मैं आपसे रिक्वेस्ट इतनी करता हूँ, वीडियो पूरा देखें। दोस्तों, वीडियो पूरा देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगता है तो राय अपनी जरूर दीजिए। यदि आपको बुरा लगता है या कहीं पर कुछ त्रुटि मुझसे लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे वो भी बताएं, मैं उसमें भी सुधार करूंगा दोस्तों। और दोस्तों, जिस तरीके से दोस्तों मैं ईमानदारी से काम करता हूं यूट्यूब पर, फिर आप भी दोस्तों यदि वीडियो पसंद आता है, ईमानदारी के साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल का जय बिरकारा बजरंगी, हर 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 महादेव। आप सभी भक्तों पर महादेव की कृपा और बजरंग बली का आशीर्वाद हमेशा बने रहने चाहिए दोस्तों। आज की वार्तालाप में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से विनती करूंगा, यदि आप लोगों के पास भी कोई ऐसी सत्य कहानी या कोई ऐसी जानकारी है तो आप मेरे साथ अवश्य साझा करें। मेरा यकीन माने दोस्तों, मैं उस बात को सत्य समझ के ही चैनल पर अपलोड करता हूँ। तो दोस्तों, हमेशा की तरह वीडियो में आगे बढ़ने से पहले स्पष्ट कर देता हूँ, ये जो कुछ भी मैं जानकारियाँ दे रहा हूँ, ये उत्तराखंड की लोक मान्यताओं पर और बुजुर्गों के किस्से कहानी पर आधारित है, ना कि कोई व्यक्ति विशेष किसी को टारगेट समझकर यह वीडियो नहीं बनाई जा रही है दोस्तों। तो दोस्तों, आइए प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, दरबार लगाना एक शक्ति का विषय नहीं था, ये एक वचन का विषय हुआ करता था। हमारे पूर्वज बोलते थे इस विषय में, यदि वचन पर अगर कोई चलता था तो इस विषय में आपको पता लग जाएगा कि दरबार में क्या कहानी हो, दरबार लगाना क्या होता है। दरबार लगाना एक शक्ति का विषय नहीं है, बल्कि एक वचन का विषय है दोस्तों, हमारे पूर्वज इस विषय में कहा करते थे, केवल घर में किसी शक्ति या देव होने का अर्थ ये नहीं होता है कि उनको दरबार लगाने की अनुमति मिल गई है या वो दरबार लगाने योग्य हैं। दोस्तों, ये हमारे पूर्वज कहते थे। दरबार लगाना एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व माना जाता था कि भगवान का ये दरबार लगा रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं या भगवान की भक्ति कर रहे हैं, ये हमारे पूर्वज कहते थे। दोस्तों, लोक मान्यताओं के अनुसार जब भी हमारे पूर्वज किसी मूल स्थान से किसी शक्ति को लेकर आते थे तो उस टाइम पर वहाँ पर वो शक्ति से बोल के जाते थे, हे प्रभु, मैं आपको यहाँ से ले जा रहा हूँ, केवल मैं इसलिए ले जा रहा हूँ कि आप मेरे वंश की रक्षा करना और मेरे वंश परिवार में मूल स्थापित बनकर जहाँ जहाँ तक मेरा कुल है, केवल आप मेरे कुल की रक्षा करना। ये वचनों के साथ देवता को पहले से लेके आया जाता था। हर घर के देवता दूसरों के घर का न्याय नहीं करा करते थे, ऐसा हमारे बुजुर्ग कहा करते थे दोस्तों। हमारे पूर्वज कहते थे कि जो हमारे घर के कुल देवता होते हैं या हमारे घर के इष्ट देवता जो होते हैं, तो उनको जब भी हम कहीं पर से लेके आते थे तो वहाँ पर वचनबद्ध करके लेके आते थे। तो उनका क्या काम होता था, जैसे हमारे घर में कोई चीज़ रक्षा करना या हमारे घर में कोई अपने परिवार की कहीं पर कोई कष्ट आ रहा है, वो कष्ट को काटना, हमारे केवल उन्हें अपने परिवार की रक्षा के लिए लेके आते थे। और इसमें क्या होता था दोस्तों, वो
इसका मतलब दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं है कि उस कुल के देवताओं की शक्ति किसी से कम होती थी। दोस्तों, शक्ति किसी से कम नहीं होती थी, बल्कि उस देवताओं की शक्ति और लोगों की शक्ति से बहुत अधिक होती थी, जिस घर के देवता बाहर नहीं जाते थे। और तो और दोस्तों, उन घर की कभी पूछ नहीं खोले जाती थी, जिन घर के देवता कभी बाहर नहीं जाते थे, जो कभी दरबार नहीं लगाते थे, वो कभी किसी उनकी पूछ किसी के घर में भी जाती थी तो उनकी पूछ नहीं खुला करती थी। कभी भी आप देखना, अक्सर जिनके दादा या परदादा लोग बोलते थे कि हमारे घर की पूछ नहीं खुलती है किसी के घर में जाके, तो उनका कारण ये था कि उनके जो संरक्षण हैं, उनके जो देवता हैं, वो कहीं बाहर जाते ही नहीं है। वो केवल अपनी सीमा और अपने क्षेत्र तक बहुत शक्तिशाली देवता माने जाते हैं दोस्तों, क्योंकि वो नियम, धर्म और अपने खान पान और अपनी भक्ति पर विशेष तौर से ध्यान रखा करते थे। ये मैं मिथ्या नहीं बोल रहा हूँ, ये इसका जो साक्ष्य है वो आपको अपने घरों में मिल जाएगा दोस्तों। ये कभी आप अपने पहाड़, अपने क्षेत्र, अपने ग्राम देवता, अपने बुजुर्गों के साथ जब बैठोगे तो वो आपको इस बारे में अवश्य बता। जिन कुलों में दरबार लगाने की परंपरा चली हुई आ रही है, अब दोस्तों वो कैसे दरबार लगाते हैं उस बारे में मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, हमारे बुजुर्ग इस बारे में बोला करते थे, यदि आपके घर में आपके दादा या परदादा या आपके घर में कोई भी ऐसे डांगर थे जो दरबार पीढ़ी दर पीढ़ी लगाते हुए आ रहे हैं या देवता का कार्य पीढ़ी दर पीढ़ी करते हुए आ रहे हैं, तो इस विषय में आपके जो पूर्वज जो बोला करते थे, वो ये बोलते थे अक्सर कि जो उनके घर के देवता जो लेके आए होते हैं जिस टाइम पर मूल स्थान से, तो उस टाइम पर वो प्रभु से यह बोलते हैं, हे प्रभु, हम आपको अपने साथ ले जा रहे हैं और जनहित कार्य करेंगे प्रभु, और आपका नाम का हर जगह जाकर प्रचार करेंगे और आपकी जयकारा होगी तो वहाँ पर स्वयं हमारी जयकारा होगी। ऐसे भाव लेकर तब उस देवता को वो अपने घर में नौती सिंह लगा लेकर आ जाता है दोस्तों, और उसके बाद देवता आपके धीरे 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 आपको दरबार लगाने की अनुमति देते हैं। पहले वो आपको भक्ति कराते हैं, भक्ति कराने के बाद आपसे नियम कराते हैं, नियम कराने के बाद ये नहीं कि आप तुरंत आज कल देवता आप अवतार हुआ और मेरे दादा तो ये करते थे मैं भी ऐसा करूंगा, नहीं दोस्तों। आप पर अगर नए डंगरिए पर अगर देवता सिद्ध हुआ है, नए देवते पर यदि अवतार हुआ है, नए देवते पर यदि देवता डांगर प्रसन्न हुए हैं, तो दोस्तों फिर आपको क्या होते थे, तब जाकर आप कहीं दरबार लगाने के या आप समाज हित कार्य करने के योगदानी बनते हैं। या ऐसा नहीं कि मैं मिथ्या बोल रहा हूँ दोस्तों, ये आप इस चीज़ का बारे में अपने पूर्वजों या दादा परदादा लोगों से पता कर सकते हैं कि किस कारण से उनके घर में ये वंशावली में पूछ की परंपरा चली हुई है। क्या कोई व्यक्ति भविष्य में तपस्या कर कर भगवान से दरबार लगाने की अनुमति ले सकता है? यदि ले सकता है तो उसमें क्या क्या कारण होंगे? दोस्तों, यदि आप अपने कुल में दरबार लगाने की परंपरा चालू कर रहे हो या अपने कुल में भगवान का नाम या सुमरन का यदि आप उनका नाम आगे बढ़ाना चाहते हो, तो दोस्तों आपको इससे पहले अपने घर के जितने इष्ट हैं और अपने घर के जितने दादा परदादा जो भी आपके कुल में चले हुए आ रहे हैं, उनसे अनुमति लेना अति आवश्यक है। फिर आप जिस देवता को, जो पहले देवता आपके घर में आ गए, तो आपका दरबार उन देवताओं के नाम से नहीं लगेगा। आप किसी अन्य देवता को स्थापित करोगे तो वह दरबार करके आप उनकी भक्ति करोगे, तपस्या करोगे, आप पहले उनको सिद्ध करोगे, सिद्ध करने के बाद आप उनको जब स्थापित करोगे तब आप उनसे दरबार लगाने की अनुमति लोगे। पहले तो आप अपने घर के इष्टों से लोगे सबसे परमिशन, जब आपको क्लीन चिट देंगे कि हाँ तुम भक्ति करो, तो उसके बाद दोस्तों आपके साथ फिर वो देवताओं के साथ जो तुम्हारे कुल देवता हैं उनके साथ वो देवता चलेगा, वो पूछ करेगा। फिर ऐसा नहीं कि मैं मिथ्या बोल रहा हूँ दोस्तों, इस बारे में आप ले सकते हो, किसी से भी जानकारी ले सकते हो, अपने बुजुर्गों से, वो अवश्य आपको इस विषय में बता। दरबार जब आप लगाते हो तो आप देव कार्य के लिए लगाते हो या केवल अपनी प्रसिद्धि के लिए लगाते हो कि यार हाँ मेरा नाम हो और मैं पैसे कमाऊं? दोस्तों, इसमें इस विषय में हमारे पूर्वज बोला करते थे अक्सर कि जब भी आप कोई ऐसा देव कार्य या भगवान का कोई कार्य कर रहे हो, तो उस समय में आपको इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आप जब भी कोई नित्य काम या प्रभु सेवा का काम करें, तो वो उनकी कृपा, उनकी दया दृष्टि से और आपके पितरों की दया दृष्टि से वो कार्य चल रहा है।
और यदि उसमें आप कुछ भी करते हो या कुछ भी सुधार करते हो या कुछ भी उसमें छेड़ाछाड़ी करते हो, तो दोस्तों फिर आपकी दरबार की केवल नाम ही रहेगा, वहाँ का दया दृष्टि भगवान ये सब गायब हो जाएंगे। मतलब आपकी प्रदर्शनी रह जाएगी। देवता अपने धाम को वहाँ से चल देते हैं। जहाँ पर आपके मन में लोभ छल कपट ये ऐसी चीजें आती है, तो फिर दोस्तों दरबार लगाने का कोई उचित। दोस्तों देवता की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है? वचन उनके। यदि आपको देवता ने वचन दे दिया है या आपकी पीढ़ियों में देवता ने वचन दिया है, तो दोस्तों परिस्थिति के अनुसार जो बदलता है वो मनुष्य बदलता है, देवता नहीं बदलते। देवता क्या होते हैं दोस्तों? हर हमेशा अपने वचनों पर अटीक रहते हैं, अपने वचनों पर कायम रहते हैं, अपने वचनों पर एक मुस्त खड़े रहते हैं। दोस्तों देवताओं के वचन क्या होते हैं दोस्तों? जैसे किसी को उनने वचन दे रखे हैं परिवार की रक्षा करने के या उनके कुल की दोस्तों जैसे कि उनके कुल में से देवता ने किसी को वचन दे रखे हैं उनकी कुल की रक्षा संरक्षण करने के, तो उस टाइम पर क्या होता है? आपको केवल वो वचन याद दिलाने होते हैं उनके देवी देवताओं को। इसका मतलब आपके जो भी कुल देवता है तो वो अवश्य आपकी रक्षा भी करते हैं और अपने वचनों पर अटीक भी रहते हैं हमेशा। तो देवताओं का सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है दोस्तों? उनके वचन। बस कभी कभार आपने देखा होगा देवता किसी को बोल देते हैं जा तेरी गोद भर जाएगी, ये देवता का वचन है, या तेरे घर में 1 साल के अंदर खुशखबरी आएगी, या तुम्हारे घर में 1 साल के अंदर विवाह होगा, ये देवता का वचन है। तो देवता अपने वचनों को यहीं से सिद्ध करते हैं दोस्तों। मैं मिथ्या नहीं बोल रहा हूँ, ये आप अपने बुजुर्गों से पूछ सकते हैं दोस्तों। देवता वचन के कितने बड़े अटीक रहते हैं दोस्तों। मनुष्य क्या होता है दोस्तों? मैं जहाँ पर मेरा अपना निजी स्वार्थ नहीं हुआ तो वहाँ पर मैं मुकर जाऊंगा अपने वचनों से, लेकिन देव तुल्य व्यक्ति जो होगा वो कभी अपने वचनों से पीछे नहीं हटेगा, वो कभी अपने वचनों से अटीक होकर पीछे नहीं हट सकता दोस्तों। क्या जिस घर के डंगरिये दरबार नहीं लगाते हैं या जिस घर में के व्यक्ति दरबार नहीं लगाते हैं उस घर के देवताओं की शक्ति कम होती है? दोस्तों इस विषय में हमारे बुजुर्ग को बोलते थे बिल्कुल नहीं, बल्कि उस घर की शक्ति और शक्तियों से प्रचंड होती है। क्यों? क्योंकि दोस्तों उन घर के क्या होते हैं, एक केर में चले हुए देवता रहते हैं और एक वंशावली से देवता चले हुए रहते हैं। ना कभी उनकी घर की राह रीति बिगड़ी होती है, ना कभी उनके घर के देवता जो डांगर होते हैं वो कभी इधर उधर हर किसी के हाथ का खाना या भोग मंडी का प्रसाद ग्रहण नहीं करते हैं दोस्तों। क्योंकि दोस्तों उनके वंश में वो परंपरा चली हुई आई है, गुरु परंपरा, और इसलिए उनकी घर की शक्ति क्या होती है और लोगों की शक्ति से प्रचंड होती है। और जिनके घर में यह नियम देव दरबार का नहीं चला हुआ आ रहा है, यदि वो किसी के दरबार में जाते भी है और कोई उनकी मर्जी के बगैर उनके घर का या नरसिंह देवता का या किसी का दोष खोलता है, तो दोस्तों वहां पर क्या होता है, आपके देवता का दोष उस दरबार में अवश्य लग जाएगा दोस्तों 101%। क्योंकि आपके घर की पूछ और आपके घर के देवता बहुत अधिक शक्तिशाली हैं, क्योंकि ये कुल परंपरा के देवत्व रूप में प्राप्त होते हैं। ये ऐसी नहीं होता कि दोस्तों कोई भी इनको छेड़कर या कुछ भी कर दे। तो दोस्तों अब क्या होता है, ये परंपरा जो चली हुई है ये हमारे पूर्वजों से चली हुई है। आज की जैसे नहीं कि कोई भी रात्रि में देवता आ रहे हैं और कोई गुरु किसी के घर में जा रहे हैं और उनको दरबार लगाना सौंप दे रहे हैं कि बेटा तू, मैं तेरा अगवानी हूँ, तू दरबार लगा और ये लगा। क्योंकि मैं अवश्य बोलता हूँ हर किसी से कि यदि आपके घर में जिस किसी पर भी देवता आते हैं उनको सबसे पहला अगर कुछ कार्य करना चाहिए, अपने वंश परंपरा को जानना उनके लिए बहुत अति आवश्यक होता है। दोस्तों मैं इस वीडियो में ज़्यादा ना बोल के अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। और दोस्तों यदि आपके कुल की परंपरा कुछ और है या आपके वहाँ कुछ और परंपरा है तो आप मुझे कमेंट अवश्य बताएं दोस्तों। कमेंट ही आपका मेरे को अच्छा लगता है और मैं आपके कमेंट से ही आपको रिप्लाई देता हूं और आपके कमेंट से ही मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूं दोस्तों। जो वीडियो भी मैं बना रहा हूं दोस्तों ये आप लोगों के कमेंटों के उत्तर ही है और उन्हीं में से छांट कर मैं आप लोगों को वीडियो बना रहा हूं दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा अपनों के साथ, घर वालों के साथ, बाहर वालों के साथ शेयर अवश्य करना। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।